जिस महीने देवगुरु बृहस्पति वक्रगत अवस्थाओं को प्राप्त कर रहे हों, लाभ भाव के साथ में जब उनका चेष्टा बल बढ़ रहा हो, गुरु राहु का चांडाल दोष अपने प्रभाव को कम करने की तरफ हो, शनिदेव की स्थितियां पहले से ही वक्री होकर जब भाग्य के सहयोग को यहाँ एक अलग धारा के साथ में प्रस्फुटित कर रही हो, तो उस महीने का मासिक राशिफल, सितंबर 2023 का मासिक राशिफल बुध प्रधान राशि के महानुभावों के लिए किस तरह की फल सूचनाओं को, यानी मिथुन राशि के जातकों के लिए कौन से संकेतों को उजागर कर रहा है, ये चर्चा लेकर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। सर्वप्रथम ग्रह गोचर ये व्यवस्थाओं का अध्ययन और उसके बाद प्रत्येक क्षेत्र विशेष के साथ में जुड़ी हुई चर्चाएं। यहाँ 8 एवं 9 सितंबर 2023 के साथ चंद्रमा का प्रभाव मिथुन राशि स्थान में रहने वाला होगा। तो वहीं शुक्र की स्थितियाँ द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में लक्षाधिपति योग को निर्मित कर रही है। सूर्यदेव यहाँ पराक्रमेश होकर पराक्रम भाव में रहने वाले होंगे 17 सितंबर 2023 तक। उसके बाद कालपुरुष की कुंडली के अनुसार हृदय भाव में सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे। बुध की स्थितियाँ यहाँ पूरे ही महीने एक तरह से प्रथम भाव का और चतुर्थ भाव का आधिपत्य लेकर पराक्रम भाव में, मंगल पूरे महीने चतुर्थ भाव में, जहाँ 17 सितंबर के बाद सूर्यदेव की भी स्थितियाँ बनी रहेंगी। केतु पंचम, तो राहु लाभ भावस्थ क्रम के साथ में देवगुरु बृहस्पति भी 4 सितंबर 2023 से यहाँ वक्री अवस्थाओं को प्राप्त कर जाएंगे। शनिदेव की स्थितियाँ नवमेश होकर नवम भाव में वक्री आधार के साथ में चलती हुई, इसीलिए आपके साथ यहाँ पर भाग्य का और कर्म का अद्भुत सामंजस्य बना हुआ। चर्चा की शुरुआत प्रथम भाव के साथ में। देखिए, लंबे समय से किसी भी प्रमोशन की एक्सपेक्टेशन थी या आउट ऑफ द बॉक्स जो वर्क हमने किए, यानी इतनी मेहनत के साथ में जो कामकाज किए, अब आउट ऑफ द बॉक्स बेसिस पर ही हम इंक्रीमेंट चाहते हैं। वो जो एक्सपेक्टेशंस है इस महीने पूर्णता की तरफ जा सकती है। परिवर्तन की तरफ जाएं या यहाँ पर रुकें, यहीं से लाभ मिल सकते हैं, या फिर एक बार यहाँ से लाभ लें फिर कुछ महीनों बाद परिवर्तन की बात सोचें। ये जो सारे ही कॉम्बिनेशन चल रहे हैं, इसमें एक ही उत्तर निकल कर आता है कि जो बुध की स्थितियां हैं आपके लिए सहयोग के लेवल को एक अलग फ्रेम के साथ में एस्टेब्लिश कर रही है। इसीलिए यहाँ रुक कर पहले बेनिफिट्स के अप्रोच को लेना, उसके बाद में परिवर्तन की तरफ जाना, ये संभावित क्रम, या फिर बेनिफिट ले चुके हैं और अब आप किसी भी चेंज की तरफ जाना चाहते हैं तो वहाँ पर भी पॉजिटिविटी भरे इंडिकेशंस आपके लिए एक अलग नोट के ऊपर कहे जाएंगे। हालांकि ये ज़रूर आपसे कहना चाहेंगे कि कामकाजी जीवन के अंदर जो छोटी छोटी बाधाएं आपको लंबे समय से अटकाए हुए थी, वहाँ से भी मुक्त होकर आप आगे की ओर चलने वाले रहेंगे। उसमें कोई भी चिंता का सिरा आपके लिए उपस्थित नहीं है। ये स्पष्टता भी आप रखकर चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा कि यहाँ जो क्रमबद्ध सिरा आपके साथ में है, व्यापारिक जीवन के अंदर किसी भी मेजर डील को फाइनलाइज करने के प्रोसेस में हल्के फुल्के कॉम्प्रोमाइज़ भी फाइनेंसेस में करने होते हैं। तो चिंतित हुए बिना हम वहाँ गतिमान हो सकते हैं। बेहतरी के आयाम तथा प्रतिमान आपके लिए लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। ये स्पष्टता रखने की भी ज़रूरत रहेगी कि आत्मविश्वास की दृढ़ता के साथ में आप इस पूरे ही महीने अपनी स्थितियों को एक तरह से आगे बढ़ाने वाले होंगे। और स्पष्टता ये भी कि जो कार्य हाथ में ले लिया है, बुनियादी तौर पर उसमें सफलता के प्रतिबिंब आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ नजर आने वाले हो जाते हैं। रुकावट और बाधा नहीं। इसके पीछे वजह यह भी है कि गुरु एवं शनिदेव की दृष्टि प्रथम भाव के अधिपति पर रहने वाली होगी। द्वितीय भाव में शुक्र लक्षाधिपति योग निर्मित कर रहे हैं। द्वादश के अधिपति जब द्वितीय भावस्थ क्रम में हो, पंचम के अधिपति जब द्वितीय भावस्थ क्रम में हो, वाणी सार गर्भित तौर के ऊपर आपको एक अलग ताकत दे रही हो और आप उसके साथ में जब जीवन का सामंजस्य देख रहे हो, तो ये स्पष्टता लेकर चलना चाहिए कि अब रुकावट और बाधाओं के घेरे दूर दूर तक भी आपके साथ में उपस्थित नहीं है। अपनी जो योजनाएं आपने बनाई है उसके साथ में क्रियान्वयन भी है और वहीं पर आर्थिक लाभ की प्रवृत्तियां भी आपके साथ में जुड़ी हुई है। यहां पर कम्युनिकेशन के कन्विंसिंग बेस की वजह से भी लोग आपके साथ में जुड़ने वाले होंगे, परंतु जैसे जैसे रुपया पैसा बढ़ रहा है वैसे वैसे पारिवारिक जनों के साथ में गैप निकल कर आ सकता है। उससे आप संभलने का पूरा प्रयत्न करते चले जाइएगा। ये स्पष्टता भी आप अपने भीतर तक आत्मसात करके रखने वाले रहिएगा कि सेकंड हाउस की इस अप्रोच की वजह से कंटिन्यूअस फोल्ड के ऊपर आप अपने लिए फाइनेंशियल मेजर्स के साथ में डेवलपमेंट को देखने वाले होंगे। और वहीं पर किसी व्यक्ति विशेष को साथ में जोड़ना है तो उसमें प्रिसाइजली कैलकुलेटिव रहिएगा। कई बार व्यक्ति तेज़ी में होता है तो कह देता है हाँ जुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, देख लेंगे। ऐसी स्थितियों से बचें।
जो रफ्तार आपकी है उस पर और अधिक काबिज होकर चलने की आवश्यकताएं यहाँ आपके लिए बनी हुई है। पराक्रम भाव की चर्चा करें तो पराक्रमेश होकर सूर्यदेव की स्थितियां पराक्रम भावस्थ क्रम में ही है। इसी वजह से नौकरी पेशा जीवन में यदि आप लंबे समय से सक्रिय नहीं थे और सक्रिय होने की चेष्टाओं के साथ में प्रबलतम वेग अपने लिए यदि आप लेकर चल रहे थे तो 1 से 17 सितंबर 2023 तक का समय आपके लिए सक्रियता के वो प्रतिमान सामने रखने वाला हो सकता है। आप लंबे समय से एक्टिव होने की पोजीशंस के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं चाह रहे थे तो यहां उस तरह के कॉम्प्रोमाइज हैं भी नहीं। बिजनेस किया, असफलता के आसपास पहुंचे, उसे हम एक तरह से मिनिमाइज अप्रोच में घर परिवार को सौंपकर आगे बढ़ना चाहते हैं तथा पुनः घर को सहयोग देने के लिए नौकरी की तरफ जाना चाहते हैं। लोग क्या कहेंगे, उस घेरे से हटकर, उस दुराव से हटकर आप अपनी जीवन यात्रा को तय करते चले जाइएगा। सारी की सारी बेहतरी वह निरंतर तौर पर आपके साथ में जुड़ी रहने वाली होगी। भाइयों तथा मित्रों का भी अद्भुत सहयोग आपके साथ में यहाँ गतिमान होता चला जा रहा है। यात्राएं निरंतर हैं, प्रभावशाली तौर पर हैं। हालांकि 17 से 30 सितंबर के मध्य हो रही जर्नीज के साथ में आप अपने स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखें। बढ़ते हैं चतुर्थ भाव की तरफ, जो कि एक विशेष अवस्था है। मंगल यहाँ 1 से 17 सितंबर 2 रिफ्लेक्शंस के साथ में बात करते हैं। 17 तारीख को जब सूर्यदेव प्रवेश कर जाएंगे उसके पहले के सिरे के साथ में मंगल की स्थितियाँ एग्रीकल्चर संबंधी फील्ड में बेटरमेंट दे सकती है। लाभेश का जो एक तरह से यहाँ चतुर्थ भावस्थ होना है, रियल एस्टेट के साथ में जुड़े हुए किसी भी डिसीजन की तरफ आप जाना चाहते हैं, वहाँ पॉजिटिविटी के साथ में आप बढ़ने वाले हो सकते हैं। रुकावट और बाधा नहीं। माता के स्वास्थ्य को लेकर भी और व्यवहारिक तौर पर भी जो सामंजस्य माता के साथ में होता है उसमें थोड़ी सी कमी आ सकती है, संभलिएगा। मेडिकल संबंधी फील्ड में नेटिव के साथ में कोई भी शुरुआत करना चाहते हैं, ये महीना इतना बेनिफिशियल नहीं कहा जाएगा, थोड़ा सा संभलने की जरूरत रहेगी। जब सूर्यदेव यहाँ चतुर्थ प्रवेश कर जाएंगे तो 17 से 30 सितंबर के मध्य हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतें। छोटी छोटी बातें जो एंग्जाइटी देती है, दिक्कतें तथा दुविधाएं दे दिया करती है, मन घिराव के साथ में होता है, उसे संभलने की ज़रूरत यहाँ आपके लिए रहेगी। हालांकि जो भी महानुभाव टेक्नोलॉजी संबंधी फील्ड में है उनके लिए यहाँ पर स्पॉन्टेनियस बेसिस के ऊपर कोई भी रेस्पॉन्स कहीं से निकल कर आता है, उसके साथ में जीवन को जोड़ना आपकी बेहतर प्रक्रियाओं का शुमार क्रम कहा जाएगा। पंचम की यदि बात करते हैं तो पंचमेश होकर यहाँ पर जो शुक्र की स्थितियाँ हैं वो द्वितीय भावस्थ क्रम के साथ में रहने वाली होगी। इसलिए आपके साथ यहाँ पर पॉजिटिविटी के फोल्ड में जो एक तरह से फाइनेंशियल गेन के प्रोसेस होते हैं वो बने रहने वाले हो सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत और दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। ये स्पष्टता रखने की पूरी आवश्यकताएं आपके लिए यहाँ पर बनी हुई है कि जो भी कार्य आप यहाँ पर अपनी क्षमताओं के अनुरूप हाथ में लेंगे उसमें भी बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स डेवलप होते चले जाएंगे। पंचम के केतु की वजह से आकस्मिक धन लाभ भी आपके लिए स्टॉक मार्केट में बहुत पुराने निवेश के साथ में निकल कर आते हैं तो उसको भी रोटेशन में लाया जा सकता है। तो वहीं ये याद रखिएगा कि यहाँ वक्ता संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में जो भी महानुभाव हैं, आप अपनी प्रिपरेशन के साथ चलते हैं, कॉन्फिडेंट प्रोसेस को पुनः एक बार अपने साथ में देखते हैं और फिर जर्नी को आगे बढ़ाते हैं, तो यहाँ जितनी पॉजिटिविटी को आप अपने लिए एस्टेब्लिश करना चाहते हैं वो सारी की सारी जो प्रक्रिया अवस्थित स्थितियाँ होती है वो आपके साथ में गतिमान है और बेहतरी के प्रभावी परिणाम भी आपके सम्मुख निकल कर आते हुए यहाँ पर प्रतिबिंबित होते चले जाते हैं। अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य हाथ में लेकर आगे बढ़ना आवश्यक है। जो एक तरह से ढैया के बाद के 6-7 महीनों का ही सिरा है आपके लिए रिफ्लेक्शंस के साथ में एक अलग बेस लेकर आ रहा है। षष्ठ भाव की चर्चा करें तो षष्ठेश होकर जो यहाँ मंगल की स्थितियां हैं वो चतुर्थ भाव में है। भूमि संबंधित किसी भी निर्णय के साथ में कोई भी तरीके का ऋण आदि बढ़ रहा है उसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। शत्रु पक्ष यहाँ हावी रह सकता है परंतु कुछ हद तक इग्नोरेंस की ज़रूरत यहाँ आपके लिए रहेगी। जब वो नुकसान पहुँचाने वाली स्थितियों में नहीं हो, हम इग्नोर करके चलें तो उसी को बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट के साथ में देखा जा सकता है। ये भी याद रखिएगा कि यहाँ रक्त संबंधी विकार कहीं न कहीं परेशान कर सकते हैं। सूर्य मंगल की युति के समय विशेष तौर पर ख्याल रखा जाना आवश्यक रहेगा। वहीं सप्तम भाव की चर्चा करें तो सप्तमेश होकर देवगुरु बृहस्पति वैसे भी लाभ भाव में है और पुनः दोनों ही ग्रही व्यवस्थाओं के जो एक तरह से दृष्टि निक्षेपण के आधार हैं वो व्यापार भाव पर बने हुए हैं।
व्यापार में लाभ के सिरे अद्भुत तौर पर अंकित होकर आपके जीवन को एक अलग अभिलाषा के क्रम के साथ में जुड़ रहे हैं। वहां से भी खुद को आप व्यवस्थित करते चले जाइएगा। ये याद रखिएगा कि इस समय विशेष के प्रयोजनार्थ यहाँ आपके लिए बिजनेस पार्टनरशिप में भी पॉजिटिविटी के रिफ्लेक्शंस रहने वाले होंगे। ये भी गौर करें कि आप हैंडीक्राफ्ट संबंधी कामकाज में हैं, केमिकल संबंधी कामकाज में हैं और ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में आप और किसी स्थान विशेष का चुनाव करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उस और आप जा सकते हैं। एक बेस पर बिजनेस चल रहा है, दूसरे बेस पर उसको एस्टेब्लिश करना है, तो सितंबर की शुरुआत आपके लिए जो 6 से 7 दिनों की है वो बहुत बेहतर कही जाएगी। उसमें भी 4 से जो 14 सितंबर तक का समय है उसको एक प्रिसाइज पॉजिटिव फोल्ड में आप खुद के लिए एक तरह से देखने वाले हो सकते हैं। रुकावटों से मुक्त होकर आप अपनी यात्रा को यहाँ लगातार देखने वाले रहेंगे। चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता यहाँ पर मौजूद नहीं है। वहीं अष्टम भाव की यदि हम चर्चा करें तो अष्टमेश होकर शनिदेव नवम भाव में है। हिडन प्रॉब्लम्स आई है परंतु वो भी फॉर्च्यून को सपोर्ट करने के लिए है। जो परेशानियां आगे जाकर बहुत बड़ा रूप ले सकती थी वहां से पहले से ही आप एक कंट्रोल्ड प्रोसेस के साथ में रहने वाले होंगे। ये भी गौर करने की आवश्यकता है कि विदेश संबंधी कार्यों में ठीक ठाक स्थितियां आपके लिए निर्मित है। यांत्रिक विद्या, पीएचडी संबंधी कोई भी पोजीशन यानी कि हायर अप्रोच की रिसर्च के साथ में आप चल रहे हैं, तब भी बेहतरी के प्रतिमान यहां लगातार आपके साथ में चलते चले जा रहे हैं। वहीं नवम भाव की चर्चा करें तो यहाँ आपके लिए आध्यात्मिक स्तर पर प्रगति है। हायर एजुकेशन के साथ में टेक्निकल अप्रोच या फिर आप जुडिशियल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये समय अद्भुत सामंजस्य आपके साथ दे रहा है और वहीं से आर्थिक लाभ भी निकल कर आते चले जा रहे हैं। ये 9th हाउस के कैलकुलेशन है। भीतर का दर्शन आपके लिए एक अलग उजागर करने वाले क्रम को लेकर चलने वाला होगा। आपकी फिलॉसफी से लोग लगातार प्रभावित होते चले जाएंगे। ये भी समय विशेष साथ में आपने कोई भी ऐसा कार्य लिया है जहां पर कर्मशील तो हो गए परंतु आगे भाग्य के सहयोग की जरूरत रहेगी। हल्का फुल्का जहां जोखिम है वहां पे भी आप खुद के लिए अब बेहतरी के प्रतिमान देखने वाले होंगे, यानी कि एक अच्छी अवस्थाएं निर्मित होती चली जा रही हैं। दशम भाव की यदि हम डिस्कशन के बेस को बनाएं तो जो मंगल की दृष्टि यहाँ दशम भाव पर है, दशमेश स्वयं लाभ भाव में है, ये अवस्था स्पष्ट तौर पर इंगित करती है कि आप यहाँ प्रबंधन संबंधी कामकाज में बड़े निर्णय ले सकते हैं जहाँ लगातार डिसिप्लिन की ज़रूरत रहेगी। स्वास्थ्य इतना अनुकूल पहले नहीं था परंतु अब सुधार की तरफ आने लगा है। क्या शारीरिक स्तर के ऊपर इतना हम प्रक्रियाधीन रह पाएंगे? तो वहाँ से भी आपके लिए रिफ्लेक्शंस की पॉजिटिविटी कंटिन्यूअस नोट पर रहेगी। दिक्कत और दुविधाओं के कोई भी घेरे यहाँ पर सामने रहने वाले नहीं हैं। ये भी एक क्लैरिटी बनाकर रखिएगा कि इच्छा शक्ति का अदम्य प्रभाव आपके साथ में चल रहा है। आईटी फील्ड के साथ जो बड़े स्तर के साथ में महानुभाव जुड़े हुए हैं उनके लिए भी निर्णय लेना, लंबे समय से एक ही जगह आप स्थिर थे, अब परिवर्तन की आकांक्षा अभिलाषा अपने मन के भीतर आप प्रज्वलित धारा में लेकर चल रहे हैं। इस महीने कोई भी रुकावट और बाधा नहीं है। सितंबर 2023 के साथ में आप अपनी आकांक्षाओं को एक अलग वेग दे सकते हैं, जहां मौसम न सर्दी के साथ हो न गर्मी के साथ हो, जहां व्यवस्थाएं आपके लिए अनुकूल आधार निर्मित कर रही हो, तो व्यक्ति अपने प्रभावी क्रम को और अच्छे से लेकर चलता चला जाए। इस हद को निर्मित कीजिएगा। पिता के कामकाज में भी आपकी ओर से जो सहयोग रहेगा वो उनके लिए और बेहतर के क्रम को निर्मित करने वाला होगा। लाभ भाव की चर्चा करें तो यहां राहु पुण्य फलों का उदय कर रहे हैं, इसी वजह से आपकी ताकत यहां पर देखते ही बनती है। वहीं गुरु की स्थितियां भले ही कारक भाव को हानि पहुंचाए परंतु यह स्पष्टता है कि व्यापार भाव के अधिपति का लाभ भाव में होना वैसे भी अद्भुत सामंजस्य है। आपने नौकरी से व्यापार की ओर जाने की शुरुआत कर दी है, उस शुरुआत को सधे हुए स्तर पर देखिएगा। लोग क्या कह रहे हैं बारंबार उससे हटकर कुछ भी और सोचने की आवश्यकता यहां पर आपके लिए है कि लोगों का कहना है, उनकी अनुभवहीनता भी कई बार हमको रोकने वाली होती है। हम अपने रास्ते और अपनी रफ्तार के साथ में चलते चले जाएं, वहीं से प्रगति आपके साथ में लगातार जुड़ी हुई है। द्वादश भाव की चर्चा करें तो जो खर्च भी है वो आखिरकार आपके लिए फायदे के सौदे लेकर आ रहा है। व्यापारिक जीवन के साथ में आप यहाँ थोड़ा सा एक तरह से पंप एंड शो की अप्रोच को लेकर चलना चाहते हैं, वो ताकत आपके साथ रहेगी। विदेश संबंधी कार्यों में आपकी छटा देखते ही बनती है परंतु खर्चों पर नियंत्रण रखना और रुपए पैसे को भी रोकने की प्रवृत्तियाँ रहेगी, उससे आप संभलिएगा। कोर्ट कचहरी संबंधित मामलात में मेजर लेवल की रिलीफ के साथ आप लगातार अब चलते चले जाएंगे। तो ये था मिथुन राशि के जातकों के लिए सितंबर 2023 के मासिक राशिफल का पूरा ही चर्चा क्रम। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।